हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A2 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में जो वैकेंसी निकली है। जी हाँ, इंडियन नेवी में एक वैकेंसी निकली है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। जी हाँ, इंडियन नेवी में चार्जमैन, सीनियर ड्राफ्टमैन और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस वैकेंसी में क्या मांगा गया है, कितनी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म भरने में कितनी फीस लगेगी। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वैकेंसी है इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में जो वैकेंसी निकली है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं, डिटेल से बात करेंगे। वैकेंसी निकली है रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, एमुनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, कार्टोग्राफिक्स, आर्मेंट, अर्थवाइल ड्राफ्टमैन ग्रेड सेकंड, और आपका ट्रेड्समेट की वैकेंसी निकली है। ट्रेड्समेट की वैकेंसी ये निकली है। तो इस वैकेंसी को, इंडियन नेवी की वैकेंसी को आप भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड भर सकते हैं। किस वेबसाइट पे जाकर भर सकते हैं? www.joinindiannavy.gov.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट है, ओनली ऑनलाइन मोड ही फॉर्म भरे जाने हैं। और बात कर लेते हैं इसमें डिटेल की। तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी NG नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के ये वैकेंसी है आपका। पे बैंड की बात कर लेते हैं। तो पे बैंड है आपका 7 CPC लेवल 6 की ये वैकेंसी है आपका। 35,400 से लेके 1,12,400 ये बेसिक रहेगी इसमें। अब बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट है। चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप, इसमें अनरिजर्व की वैकेंसी 12 है, SC की 3 है, ST की 2 है, OBC की 4, EWS की 1, टोटल इसमें 22 वैकेंसी हैं। और एक आपकी है PWBD की। नंबर 2 बात कर लेते हैं आपका चार्जमैन फैक्ट्री की। तो इसमें अनरिजर्व की 9 वैकेंसी है, SC की 3, ST की 1 वैकेंसी है, OBC की 5, EWS की 2, टोटल है 20 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन की। सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका अनरिजर्व की 58 वैकेंसी है, SC की है 21 वैकेंसी, ST की 11, OBC की 38, EWS की 14, और टोटल वैकेंसी आपकी है 142 वैकेंसी टोटल। नेक्स्ट है आपका सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपका है अनरिजर्व की 13 हैं, SC की 4 हैं, ST की 1 है, OBC की 6 हैं आपका, EWS की 2, और टोटल हैं 26 वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की। तो अनरिजर्व की 14 हैं, SC की 4, ST की 2, OBC की 7 हैं आपका, EWS की आपकी 2 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी आपके हैं 29। सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की इसमें 7 हैं, SC की 1 है, ST की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की 2 वैकेंसी, EWS की 1, टोटल है 11 वैकेंसी। नेक्स्ट है आपका सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मेंट। इसमें अनरिजर्व की 18 हैं, SC की 8 है, ST की 4 है, OBC की 13 है, EWS की 7 है, टोटल 50 वैकेंसी इसमें है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें ट्रेड्समैन मेट की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी आपका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C की है, नॉन गजेटेड इंडस्ट्रियल वैकेंसी है ये आपकी। इसमें पे बैंड आपका है ऑन 7 पे आपका CPC में लेवल 1 की वैकेंसी है आपकी। 18,000 से लेके 56,900 की वैकेंसी। जी हाँ, 18,000 से लेकर 56,900 इसमें बेसिक है। ईस्टर्न नेवल कमांडेड अनरिजर्व की 5 है, ST की 3 है, और आपका OBC की नील है इसमें, EWS की 1, टोटल आपका 9 वैकेंसी है। वेस्टर्न नेवल कमांडेड में अनरिजर्व की 235 वैकेंसी है, SC की 96 वैकेंसी, ST की 60, OBC की 117 वैकेंसी है, EWS की 57 वैकेंसी, टोटल मिला के 565 वैकेंसी यहाँ पे है, और आपका रिजर्व कैडर में 56 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसमें साउथर्न नेवल कमांड की। तो इसमें अनरिजर्व की 14 वैकेंसी हैं, SC की आपका
5, ST की 3, OBC की 10, EWS की 4 और टोटल आपकी 36 वैकेंसी हैं। तो बात कर रहे हैं टोटल की, बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व की आपका 254 वैकेंसी है, SC की 101 वैकेंसी है, ST की 66 है, OBC की 127 है, EWS की 62, टोटल है आपका 610 वैकेंसी टोटल। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है आपका? चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप या फैक्ट्री, इसके लिए आपका 18 से 25 साल के बीच की आपके एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन, सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक्स, सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मेंट, इसके लिए आपकी एज 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए। इसमें 2 साल अधिक हैं, इसमें 2 साल अधिक हैं। ट्रेड्समैन की बात कर लेते हैं, ट्रेड्समैन मेट की बात, तो इसमें 18 से लेकर 25 साल, 18 से लेकर 25 साल इसमें एज है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप के लिए आपका बैचलर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, या डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज बोर्ड से, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए इसके लिए। बात कर लेते हैं नंबर 2 की। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन है? बैचलर डिग्री हो आपका, साइंस डिग्री हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से आपका हो, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपका किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा पास होने चाहिए। तो चार्जमैन फैक्ट्री की आप वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, तो इसमें मैट्रिकुल पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई आप पास होने चाहिए, या 2 ईयर का डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में ड्राफ्टमैन का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग में। 3 साल का 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपका? सर्टिफिकेट इन ऑटो कंप्यूटर एड्स डिजाइन, यानी ऑटो कैड आपका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका डॉइक डिपार्टमेंट से कोई आपका कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए इसके लिए। अब बात कर लेते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। इसमें मैट्रिकुलर पास होना चाहिए या इसको इक्विवेलेंट हो, और 2 ईयर डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ड्राफ्टमैनशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 साल की एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग और डिजाइन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका ऑटो कैड होना चाहिए, या फिर कोई डॉइक से कोई इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसमें सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो मैट्रिकुलर पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट हो, और 2 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट आपका ड्राफ्टमैन से हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइंग और डिजाइन, मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, और आपका ऑटो कैड आपके पास होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई डॉइक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मेंट की, जिसमें मैट्रिकुलर पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट पास हो, या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए ड्राफ्टमैन के साथ में, 3 साल का एक्सपीरियंस हो ड्राइंग या डिजाइन का आपका मैकेनिकल इंजीनियर, और आपका कंप्यूटर में आपका ऑटो कैड हो या फिर डॉइक का कोई आपका इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट हो। और बात कर लेते हैं सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफिक्स की, तो इसमें मैट्रिकुलर पास होना चाहिए या इसको इक्विवेलेंट कोई हो, 2 ईयर का डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए ड्राफ्टमैन के अंदर, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए कार्टोग्राफी में। और कंप्यूटर की बात कर ले तो इसमें ऑटो कैड होना चाहिए आपके पास, या फिर डॉइक का कोई इसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रेड्समैन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपका, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ITI का। जी हाँ, ITI पास होने चाहिए आप। अब ITI में कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए? तो एक्नॉलेज 1 के अंदर ये डिटेल दी गई है।
एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो SC/ST के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, PWBD के लिए 10 साल, और अनरिजर्व के 10 साल है, OBC के 13 साल है, और ESM के लिए आपका 3 साल की है। तो इस तरह से आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि आप किस कैडर में आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप इसमें एज में छूट पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फीस की। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है? तो आपका SC/ST, PWBD या एक्स सर्विसमैन और वोमेन, इन कैंडिडेटों के लिए इसमें छूट है। जी हाँ, इन कैंडिडेटों के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और बाकी अदर के लिए आपका 295 इसमें फ़ीस है, 295 ओनली इसमें फ़ीस देनी पड़ेगी आपको। एग्ज़ाम की स्कीम की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम की स्कीम के लिए आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस का, बहुत इंग्लिश और हिंदी में ये एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं इसमें हम। तो इसे एग्ज़ाम में आपका टोटल 4 सेक्शन होंगे, A, B, C और D, टोटल 4 सेक्शन होंगे। और सब्जेक्ट्स होंगे आपका सेक्शन ए के अंदर सेक्शन होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस, और इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन बी में आपके होंगे जनरल अवेयरनेस के, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 3 होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके भी 25 क्वेश्चन है। और नंबर डी सेक्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसके भी 25 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के ये 100 क्वेश्चन है, और 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट का ये टोटल एग्ज़ाम है, और 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे MCQ। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेट और टाइम आपको बता दिया जाएगा, जो आपका रजिस्टर मोबाइल और ईमेल आईडी है उस पर बता दिया जाएगा, या आप उसके समय समय पर इसकी वेबसाइट को आप देख सकते हैं। इन 2 वेबसाइटों पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। कर लेते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो ओपनिंग डेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की है आपका 18 दिसंबर 2023 से इसे स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म। और क्लोजिंग डेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की है 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर 2023 को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड, जो आप ITI में ट्रेड्स हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है आपका कारपेंटर, नंबर 2 है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, नंबर 3 है आपका सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, नंबर 4 है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मैकेनिक, नंबर 5 है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, नंबर 6 है कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग, नंबर 7 है आपका कटिंग सेविंग, नंबर 8 है आपका डोमेस्टिक पेंटर, नंबर 9 है आपका ड्राफ्टमैन सिविल, नंबर 10 है आपका ड्रेस मेकिंग, नंबर 11 है इलेक्ट्रीशियन, नंबर 12 है आपका इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 13 है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, नंबर 14 पे है आपका इलेक्ट्रोप्लेटर, नंबर 15 पे फिटर है आपका, नंबर 16 पे फाउंड्री का है, नंबर 17 इंडस्ट्रियल पेंटिंग, नंबर 18 है आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, नंबर 19 है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 20 है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, नंबर 21 है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड केमिकल प्लांट, नंबर 22 है आपका इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, नंबर 23 है लिफ्ट एंड एलिवेटर मैकेनिक, नंबर 24 है लेदर गुड्स मेकर, नंबर 25 है मैकेनिक्स, नंबर 26 है मैकेनिस्ट ग्राइंडर, नंबर 27 है आपका मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट, मेराइन इंजन फिटर, नंबर 29 है मेराइन फिटर, नंबर 30 है मैसून बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, नंबर 31 है आपका मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। इस तरह से देख सकते हैं इसमें टोटल 64
ट्रेड्स हैं टोटल मिला के ITI के अंदर जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं आप। तो लगभग इसमें सभी ट्रेड आ जाती हैं जिनसे आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बाकी इसमें नोटिफिकेशन में डिटेल में देख लें। फ्रेंड्स, ये थी आपके इंडियन नेवी की वैकेंसी जो कि निकली थी आपका ITI से, डिप्लोमा से और ग्रेजुएशन से निकली है, जो कि ITI से निकली है और डिप्लोमा से निकली है आपका। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू।